अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है जी, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी हम आगे डिटेल देखेंगे कि ये फंक्शंस होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन हियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर्स सो दैट देयर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है जी, मैनेजमेंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होती है सबसे पहले। तो कोऑर्डिनेशन मतलब कि वर्क टुगेदर, सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है। एंड ओवरसीइंग, उसमें क्या होता है कि सुपरवाइज करना होता है। मैनेजमेंट जो बंदा कर रहा होता है वो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है जी, एम्प्लॉयज़ के साथ वो मिलकर काम करता है। और उसके बाद ओवरसीइंग, वो उनको सुपरवाइज भी कर रहा होता है। किनको कर रहा होता है? द वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स सो दैट देयर एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली फुलफ़िल करने के लिए वो उनको क्या कर रहा होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा होता है और उनको ओवरसी भी कर रहा होता है, उनको सुपरवाइज़ भी कर रहा होता है, ठीक है जी, एज़ अ लीडर। और साथ में उनके साथ मिलकर काम भी कर रहा होता है। तो वो जो काम कर रहा है ये दोनों कामों में, वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये मैनेजमेंट है। और उस बंदे को हम कहेंगे कि वो मैनेजर है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। मैनेजमेंट के मेनली हमारे पास 4 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्लानिंग, डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड अ मीन्स फॉर अचीविंग दैम। प्लानिंग में क्या किया जाता है कि सबसे पहले ये फाइंड आउट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं। ठीक है जी, ये एक कंपनी जिस तरह जब मिलकर काम कर रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। और एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, ठीक है जी। जब भी वो मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उनका एक गोल होता है जो उन्होंने अटेन करना होता है। तो प्लानिंग में क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिटरमाइन किया जाता है कि हमारा मकसद क्या है। हम जो ये सारा काम कर रहे हैं, हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है। सबसे पहले प्लानिंग में गोल को डिटरमाइन किया जाता है एंड द मीन्स फॉर अचीविंग दैम, और प्लान किया जाता है कि इस गोल को कैसे अटेन किया जाए। ठीक है जी, जो भी, एक तो सबसे पहले गोल बनाना है और उसके बाद ये मतलब गैस करना है कि वो गोल कैसे अचीव हो सकता है। ठीक है जी, पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए उसको अटेन करने के लिए, बिल्कुल इस तरह ख्याली तौर पे तो नहीं कोई गोल बनाया जाता। ठीक है जी, उसके बाद आता है हाउ टू अचीव अ गोल बाय विच स्टेप्स, और ये हम जो गोल हमने बनाया है इसको हम कैसे अचीव करेंगे, किस तरह से अचीव करेंगे, हम कौन से स्टेप्स लेंगे इसको अचीव करने के लिए। ये सारी बातें जो होती हैं, एक जो हम एक गैस कर लेते हैं सारी सिचुएशन का, वो क्या होता है, प्लानिंग होती है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, असाइनिंग द टास्क। सबसे पहले फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन, पहले प्लान बन गया कि हाँ जी ये हमारे पास काम है और ये हमने करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा कि जो मैनेजर होगा वो इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है जी, टास्क जो उसने पहले डिवाइड किए थे प्लानिंग में, वो क्या करेगा, इसमें लोगों पर इम्प्लीमेंट करेगा, उनके सपोर्ट कर देगा कि आप लोगों ने ये काम करना है, उनके ज़िम्मे लग जाएगा। ठीक है, डिसाइडिंग वेयर डिसीजंस विल बी मेड, कहाँ-कहाँ डिसीजंस हम बनाएँगे, डिसाइडिंग हू विल डू व्हाट जॉब्स एंड टास्क, मतलब कौन सा शख्स इसमें से कौन सा काम करेगा और कौन सा वाला कौन सा काम करेगा, कौन किस चीज़ को हैंडल करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है टास्क की। डिसाइडिंग हू विल वर्क फॉर हुम, कौन किसको असिस्ट करेगा, कौन किसके साथ मिलकर काम करेगा। इस तरह सारा वो जो है प्रोसेस हो जाता है कि मतलब सबके हैंड ओवर कर दिया उनका काम। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। उसके बाद आता है लीडिंग का। लीडिंग में क्या होता है, ये मेन होता है, इसमें क्या होता है, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशन। लीडिंग इन्वॉल्व्स इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग वर्कर्स बाय बोनसिंग देम टू वर्क हार्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कोच एंड असिस्ट द एम्प्लॉयज़। लीडिंग में क्या करना होता है, जो बंदा मैनेजमेंट कर रहा है, जो मैनेजर होता है, उसने क्या करना होता है, उसने लोगों को, दूसरों को, एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले इंस्पायर करना होता है। ठीक है जी, वो उनको इंस्पायर करेगा, उनको मोटिवेट करेगा। कैसे, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उनको बोनस देगा साथ-साथ, ठीक है, ताकि वो खुश हों और वो मज़ीद अच्छा काम करें। और इससे क्या होगा, जब वो ज़्यादा दिल लगाकर वर्क हार्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइज़ेशन का जो गोल होगा वो जल्दी अटेन हो जाएगा और वो अच्छे से अटेन होगा। मतलब वो उनको इंस्पायर भी कर रहा है, खुद भी अच्छे-अच्छे काम करके दिखा रहा है और साथ में उनको मोटिवेट कर रहा है। मोटिवेट कैसे कर रहा है, उनको बोनस देकर। ठीक है जी, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, उनके कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको सॉल्व करता है एक अच्छे फ्रेंडली वे में। ठीक है जी, उनकी कोचिंग करता है, उनको असिस्ट करता है, मतलब खुद भी उनका असिस्टेंट बना होता है, उनके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी सिचुएशन है, कहाँ पे भी उनको हेल्प चाहिए तो वो सब कुछ सॉल्व कर रहा होता है साथ-साथ। ठीक है जी।
For Anne Mulcahy, CEO of Xerox, the key to successful leadership is communicating with the company's most important constituents, employees and customers. ठीक है जी, Xerox जो थे CEO उन्होंने क्या कहा था, एनए जो थे सीईओ ऑफ ज़ेरोक्स, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी द की टू सक्सेसफुल लीडरशिप, एक सक्सेसफुल लीडरशिप के लिए, एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए जो एक मेन की होती है, वो क्या होती है कि जो कंपनीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब कंपनी के जो मेन हमारे पास शख्स होते हैं वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं और कस्टमर्स होते हैं। तो लीडरशिप में बेस्ट लीडर वही होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और अपने कस्टमर्स के साथ बेस्ट वे में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है जी, एम्प्लॉयज़ वो हैं जिसने उसकी कंपनी को चलाना है, ठीक है जी, उसके काम करने हैं, और कस्टमर्स वो हैं जो आके उसकी कंपनी की चीज़ें लेंगे तो फिर ही तो कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मतलब बहुत ज़रूरी हैं उसकी कंपनी के लिए। तो वो लीडर बेस्ट होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ और अपने कस्टमर्स के साथ बेस्ट कम्युनिकेट कर सके, उनके प्रॉब्लम्स को सही से सुन सके और उनको सही से सॉल्व कर सके। ठीक है जी, द लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये यहाँ पर मेन होता है कि मतलब खाली ये सब कुछ कर देने से अभी भी मैनेजमेंट का काम ख़त्म नहीं हुआ। मैनेजर ने अभी और भी काम करना है, उसने क्या करना है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड गोल अचीवमेंट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नीडेड, चेक रिजल्ट्स दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स। उसने साथ साथ ये सब कुछ सबके ज़िम्मे लगा कर भी उसने रेस्ट नहीं करनी, उसने देखना है कि उसने जो जो जिम्मेदारी दी थी सबको, क्या वो प्रॉपरली हैंडल हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है जी, क्या लैक कर रहा है, तो वो उसने उन सबको देख कर फिर उसके बाद न्यू एक्शंस लेने होते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे करेक्ट किया जाए जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है। मतलब उसने फिर भी फुल ऑन ऊपर सुपरवाइज करना होता है, सबकी जिम्मेदारी उनको देकर फिर भी वो ये सारे काम करेगा कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। मतलब वो अभी भी उनके ऊपर जो है प्लान्स को देखेगा कि सब कुछ प्लान्स के मुताबिक चल रहा है, यानी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो इस तरह जब वो करेगा ये सब कुछ, फिर ही क्या होता है, एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बेटर वे कंप्लीट होती है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हमने बात की, हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी और फंक्शंस देखे मैनेजमेंट के। हमारे पास क्या फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।